साइंस कहती है आज हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है अगर पुराने जमाने के लोग इतने पीछे थे तो मॉडर्न साइंस आज वही बातें महाभारत से कंपेयर क्यों करते हैं। आज के वीडियो में हम इमोशन से नहीं साइंटिफिक कंपैरिजन करेंगे। मेन 5 पॉइंट है, ध्यान से सुनो और समझो। नंबर 1, टाइम स्पेस कॉस्मोस। हाँ, भारत में टाइम को रिलेटिव कहा गया है, मतलब समय हर जगह एक जैसा नहीं होता। तुमने सुना होगा देवताओं का एक दिन और हम इंसानों का कई साल उसका एक दिन के बराबर होता है। मॉडर्न साइंस क्या कहता है, आइस टाइम थ्योरी ऑफ रिलेटिव। टाइम जो है ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। भारत में पृथ्वी लोग, ब्रह्मा लोग, विष्णु लोग, हर जगह का टाइम अलग अलग रहता है। मॉडर्न साइंस में टाइम, ग्रेविटी, स्पेस, जहाँ पर ग्रेविटी कम या ज्यादा होता है वहाँ पर समय अलग अलग रहता है। दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है पर लैंग्वेज अलग। नंबर 2, ब्रह्मास्त्र वर्सेस न्यूक्लियर पावर। हाँ, भारत में लिखा है ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद तेज रोशनी का धमाका होता है, लोग अंधेपन हो जाते हैं, बाल और नाखून झड़ जाते हैं, कई सालों तक वहाँ के जनरेशन पर असर रहता है। साइंस में न्यूक्लियर रेडिएशन इफेक्ट का वही सेम है, जैसे ब्रह्मास्त्र चलाने पर होता है वैसे न्यूक्लियर पावर छोड़ने पर होता है। क्या ये कोइंसिडेंट है? साइंस प्रूफ नहीं देता, लेकिन डिस्क्रिप्शन परफेक्ट मैच करता है। नंबर 3, जेनेटिक। भारत में गांधारी के 100 पुत्र थे, एक ही माँ से डिवाइड होकर 100 पुत्र जन्म लिए। मॉडर्न साइंस में इसे एम्ब्रियो स्प्लिटिंग टेस्ट ट्यूब का कॉन्सेप्ट। आज के समय में किसी को बच्चा नहीं होता है, वो इस टेक्निक का यूज करके बेबी को जन्म देता है। नंबर 4, साइकोलॉजी एंड न्यूरो साइंस। कृष्णा अर्जुन को सिखाते हैं माइंड को कंट्रोल करना, फोकस ऑन एक्शन, डिटेक्ट फ्रॉम रिजल्ट। मॉडर्न साइंस भी वही सिखाता है, माइंडफुलनेस को निगेटिव कंट्रोल, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना। आज के साइकोलॉजिस्ट भी वही प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। नंबर 5, पहले के वॉर स्ट्रेटेजी और आज के गेम थ्योरी को समझेंगे। हाँ, भारत में तुमने देखा होगा चक्रव्यूह, जिसमें घुसना आसान है पर निकलना नामुमकिन। ऐसे ही गेम थ्योरी में तुम देखना वैसे जैसे मान लो तुम पैसे देकर कोई गेम खेल रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम तुम हारोगे कि जीतोगे, और निकलना भी चाहते हो, खेलोगे तो भी नुकसान होगा, बाहर निकलोगे तो भी नुकसान होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, अभिमन्यु को घुसने का नॉलेज था पर बाहर निकलने का नहीं। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। भारत में फेक इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता था, जैसे अष्टधामा मारा गया, आधा सच और आधा झूठ। ऐसे ही मॉडर्न वॉर में फेक न्यूज, दुश्मन को गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करना। गेम थ्योरी में इसको इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन कहते हैं, जिसके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही जीतेगा। रिसोर्स को मैनेज करना, कब क्या खर्च करना है। भारत में अर्जुन के पास अस्त्र शस्त्र लिमिट में थे और हर अस्त्र को सही समय पर इस्तेमाल किया। आजकल के मॉडर्न मिलिट्री भी यही करता है, एमओ, फ्यूज, सोल्जर एनर्जी को बचाकर रखता है, क्योंकि जो रिसोर्स को ज्यादा खत्म करता है वो हार जाएगा।